हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 का इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्ट का, तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 2 लेकर आए हुए हैं जियोग्राफी का। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, डोवर पतन है। डोवर पतन है तो डोवर पतन क्या है? सवारी पतन। डोवर पतन है, सवारी पतन कहा जाता है। डोवर पतन को सवारी पतन। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? डोवर पतन है तो सवारी पतन कहा जाता है, सवारी पतन। निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? यानी चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है? तो मुंबई नहीं है। कौन? मुंबई नहीं है। निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? तो मुंबई नहीं है, धार्मिक नगर नहीं है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है, कौन सा है? तो यानी विशाल सबसे बड़ा धार्मिक है कि नहीं? तो हिंदू है। कौन है? हिंदू है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन है? तो हिंदू है। क्या है? हिंदू है। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में भारत प्रथम जनगणना हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी। भारत प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी किस में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में है। किस में है? बिहार राज्य में है। बिहार निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी जो भारत के राज्य में है, तो कौन सा है? बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। कितना है? सर्वाधिक जनसंख्या है। निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाती है? निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाती है? तो अदिश अबाबा कहलाती है। क्या कहलाती है? अदिश अबाबा। नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाती है, यानी नया फूल कहलाती है? तो अदिश अबाबा कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश अबाबा कहलाता है। पैट्रिक पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? तो है इनमें कोई नहीं है। कहाँ से? इनमें कोई नहीं है। पैट्रिक गिरजे का संबंध किस? इनमें गांव से नहीं है, नहीं नगर से है, मोगालोपोलिस से है, और इनमें से किसी में नहीं है। पैट्रिक गिरजे का संबंध इनमें से किसी में नहीं है। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्यालय कारण क्या है? भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है तो विवाह है। क्या है? विवाह होता है, यानी जब विवाह होता है तो स्त्री को प्रवास किया गया है दूसरी जगह। तो भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है विवाह। क्या है? विवाह है। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है केरल की है। किसकी है? केरल की है। किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल की है। किसकी है? केरल की है। निम्न में से कौन छावनी नगर है? निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो कौन है? आंबला है। कौन है? आंबला है। निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो कौन सा है? आंबला है। याद रखिएगा, कौन छावनी नगर, ये छाया याद रखो ट्रिक के साथ। यानी छावनी नगर है, यानी आंबला है। क्या है? आंबला है। अम्बला है। कौन शैक्षिक नगर है? कौन शैक्षिक नगर है? तो रुड़की है। कौन है? रुड़की है। क्या है? रुड़की है। कौन शैक्षिक नगर है? तो रुड़की है। याद रखिए, रुड़की है शैक्षिक नगर। लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका किससे संबंधित है? तो कॉफी से संबंधित है। किससे है? कॉफी से लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका संबंधित है तो कॉफी से संबंधित है। किससे है? कॉफी से लिबेरिका संबंधित है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। सोयाबीन मध्य यानी मुलायम, यानी सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश से। कौन है? मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये है कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कहवा यानी कर्नाटक। कहवा के उत्पादन में कौन राज्य होता है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य के, यानी चाय सबसे उत्पादन में तो किस राज्य में होता है? तो चाय की जो पत्ती होती है, कौन सा उत्पादन होता है, कौन से राज्य में होता है? तो असम में होता है। कौन में होता है? असम में होता है। चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सी है? तो असम है। कौन है? असम है। चाय के उत्पादन असम में होती है। अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन तथा बोरो संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? तो चावल से संबंधित। अमन तथा बोरो संबंधित है, किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। किसे है? चावल से संबंधित है। अमन तथा बोरो संबंधित है तो चावल से संबंधित है। किसे है?
चावल से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम? 1986 में किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में किया गया था। याद रखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कौन है? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। काकरापारा, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात में। काकरापारा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में से। काकरापारा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। याद कौन किस में? गुजरात में। नौरौरा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है नौरौरा? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नौरौरा किस प्रसिद्ध है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए नौरौरा प्रसिद्ध है। याद रखिए, किसके नौरौरा प्रसिद्ध है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन होता है? केरल है। कौन है? केरल है। यानी थोरियम उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है, अग्रणी मतलब आगे होता है, थोरियम उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है तो कौन है? केरल है। थोरियम उत्पादन में कौन से राज्य है? तो केरल है। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्या है? तो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्या है? तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है मुंबई हाई। मणिकरण प्रसिद्ध है, यानी मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण प्रसिद्ध है तो किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है मणिकरण। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियों प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियों प्रसिद्ध है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य होती है? तो वह उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। ऐसे भी गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य आगे है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी जहाँ गन्ना उत्पादन होता है वहीं पे, तो वहीं पे ना चीनी उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कौन चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य होती है? तो कौन होती है? उत्तर प्रदेश होती है। कौन होती है? उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? यानी कौन सा इस्पात जो है कर्नाटक में है? तो क्या? भद्रावती है। कौन है? भद्रावती है। इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो कौन है? भद्रावती है। चीनी उत्पादन में है उत्तर प्रदेश और इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है तो कौन सा है? भद्रावती है। कौन सी है? भद्रावती है। वडोदरा, वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है कहाँ? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। कौन से? गुजरात में अवस्थित है। वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में। वडोदरा, याद रखो, वडोदरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ब्रांडट लैंड रिपोर्ट संबंधित है, यानी ब्रांडट लैंड रिपोर्ट संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो यह सतत विकास से संबंधित है। किससे है? सतत विकास से संबंधित है। ब्रांडट लैंड रिपोर्ट संबंधित है किससे है? सतत विकास से क्या है? संबंधित है। ब्रांडट लैंड किससे है? सतत विकास से संबंधित है। हरि के बांध किस राज्य में स्थित? हरि के बांध किस राज्य में है? तो हरि के बांध किस राज्य में है? पंजाब में है। किस में है? पंजाब में है। हरि के बांध किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। किस में है? पंजाब में। हरि के बांध किस राज्य में है? पंजाब में है। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो मुंबई से थाने पर चली थी। किस में चली थी? मुंबई से थाने पर चली थी। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो चली थी मुंबई से थाने में चली थी। मुंबई से थाने चली। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। क्या चली थी? मुंबई से थाने चली थी। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी किसको जोड़ता है? जो उत्तर दक्षिण जो दिशा है गलियारा जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। हजीरा किस राज्य में है?
हजीरा किस राज्य में है? तो हजीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। हजीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। याद है, हजीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। कौन गुजरात का पतन है? इसमें भी दे रहा कौन गुजरात का पतन है। तो कौन सा गुजरात का पतन है? तो कांडला है। कौन है? कांडला है। इनमें से कौन गुजरात का पतन है? तो कौन है? कांडला है। कौन है? कांडला है, गुजरात का पतन है। गुजरात का पतन कौन है? कांडला है। मंगलौर पतन स्थित है। मंगलौर पतन स्थित है। ये मंगलौर पतन कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। मंगलौर पतन स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। भारत के अधिकांश जो विदेशी व्यापार का वहन होता है, तो यानी किस चीज़ से जो लोग आते हैं जाते हैं, यानी भारत में व्यापार करने के लिए किस से, यानी वायुयान से आते हैं, वायु मार्ग से आते हैं। किससे आते हैं? वायु मार्ग से आते हैं। भारत के अधिकांश जो विदेशी व्यापार यानी व्यापार वाहन आते हैं, यानी जो चालन करते हैं, किसे आते जाते हैं? तो किससे? वायु मार्ग से आता है। किससे आते हैं? वायु मार्ग से आते हैं। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे है? जो शहरी धूम्र जो होती है, धूम्र यानी कोहरा, किस प्रदूषण से संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। किस पे है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। किस पे है? महानदी पर। निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? तो क्या है? गुजरात है। याद रखिए, सूखा प्रवण राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। मक्का की पेटी कहाँ है? यानी मक्का के पेटी कहाँ है? तो ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी मक्का यानी मकई कहा जाता है बिहारी भाषा में। तो मक्का की पेटी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मक्का पेटी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रुको और जाओ। रुको और जाओ यानी निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो निश्चयवाद का दूसरा नाम ही निश्चयवाद है। क्या है? निश्चयवाद है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? यानी निश्चयवाद का ही दूसरा नाम होता है निश्चयवाद होता है। यानी निश्चयवाद का ही क्या होता है? दूसरा नाम निश्चयवाद होता है। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? यानी सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है तो कौन नहीं है? चिकित्सा भूगोल नहीं है। कौन है? चिकित्सा भूगोल नहीं है। यानी सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है तो कौन नहीं है? चिकित्सा भूगोल नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? यानी जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, इनमें से सभी है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है। इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? यानी विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश के पास है? यानी चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। इनमें विकास का संबंध किससे है? इनमें विकास का संबंध किससे है? तो धनात्मक परिवर्तन से। यानी जैसा यानी धन मत धनात्मक परिवर्तन यानी पॉजिटिव सोच रखिएगा तो क्या होगा? धनात्मक यानी विकास का संबंध होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव मतलब सोच है तो धनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। क्या? विकास का संबंध किससे? धनात्मक परिवर्तन से है। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? यानी प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था प्रतिवेदन प्रकाशित हुए। यानी प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1990 में हुआ था। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में हुआ था। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो सेवाएं संबंधित है। यानी व्यापार भी आता है तृतीय क्रियाकलाप में। तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है तो कौन आता है? तो सेवाएं आता है। कौन आता है? सेवाएं आता है। कौन आता है? सेवाएं आता है। निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कौन होता है? विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, इनमें से सभी करता है। पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है तो कौन है? तो विशेषज्ञ करता है, निर्णय करता है,
परामर्श दाता इनमें से सभी होता है। पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत चाहे उससे संबंधित होता है, इनमें से सभी होता है। कोल खोज उदाहरण, कोल खोज उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसमें किसका उदाहरण है? सामूहिक कृषि का उदाहरण है, एकल कृषि नहीं, सामूहिक कृषि का कोल खोज उदाहरण किसका उदाहरण है? सामूहिक कृषि का उदाहरण है। कोल खोज उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सामूहिक कृषि का उदाहरण है। वेल्ड कहाँ है, यानी वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। अंगूर की खेती संबंधित है, अंगूर की खेती संबंधित है तो कैसे भूमि से यानी कैसे क्षेत्र से संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय खेती से यानी क्षेत्र से संबंधित है। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? यानी कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो झूम नाम से जाना जाता है। किस नाम जाता है? झूम नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम से नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? झूम नाम से जाना जाता है। कहाँ? भारत में। इन वृक्षों में किससे इन वृक्षों में किससे च्युइंग गम संबंधित, च्युइंग गम संबंधित है तो किससे संबंधित है? जो पोटा से संबंधित वृक्ष से संबंधित है, जो पोटा से वृक्ष से संबंधित है। इन वृक्षों में किससे च्युइंग गम संबंधित है? तो जो पोटा वृक्ष से संबंधित है। सेल्फीड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, यानी सेल्फीड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, यानी सेल्फी यानी कि किसमें ज्यादा करके मात्र एक ट्रिक लगाना है। सेल्फीड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है तो कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन। यानी जो महानगर वही सेल्फी खींच सकते हैं। यानी कौन सी होगी? सेल्फी कौन खींचे? ग्रेट ब्रिटेन। यानी ग्रेट मीन महान व्यक्ति जो सेल्फी खींचता है। ग्रेट सेल्फीड कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध, जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का जो क्षेत्र, जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ओरिएंट एक्सप्रेस किसको जोड़ता है? तो पेरिस को और लंदन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस को लंदन से जोड़ता है। पेरिस को लंदन से जोड़ता है। पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? पेरिस को लंदन से जोड़ता है। पनामा नहर की लंबाई कितना है? यानी पनामा नहर की लंबाई है तो 72 किलोमीटर है। कितना है? 72 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई कितना है? 72 किलोमीटर है। कितना है? 72 किलोमीटर है। पनामा नहर की लंबाई कितना है? 72 किलोमीटर है। पनामा नहर जोड़ता है, यानी पनामा नहर किसको जोड़ता है? यानी पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है। कौन? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर महासागर को। पोर्ट सदई कहाँ है? पोर्ट सदई कहाँ है? तो पोर्ट सदई कहाँ है? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। मिस्र में। पोर्ट सदई कहाँ है? मिस्र है। पोर्ट सदई कहाँ है? तो मिस्र है। मिस्र है। कहाँ है? मिस्र है। पोर्ट सदई कहाँ है? तो मिस्र है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, यानी भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कितना से कितना तक है? तो 1951 से लेकर 1981 है, यानी कितना साल होगा? 30 साल होगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है कितना है? तो 1951 से 1981 है। 1951 से 1981 है। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? यानी नहर के जो किनारे यानी सहारे जो होती है किस प्रतिरूप की बस्ती होती है? तो रैखिक होती है। क्या होती है? यानी सीधी जैसे यानी उसकी बांध होती है ना, तो उसी की तरह ही उसके जो अगल बगल में ही बनती है, यानी रैखिक ये रेखा की तरह बनती है। कैसे? नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? रैखिक मिलती है। कैसे मिलती है? रैखिक मिलती है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो 943 था। कितना था? 943 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो 943 था। कितना था? 943 था। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? तो कैनबरा है। कौन है? कैनबरा है। कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। रबर किस कृषि से संबंधित है? रबर किस कृषि से संबंधित है? तो रोपण कृषि से संबंधित है। किस है? रोपण कृषि से संबंधित है। यानी रबर की जो खेती की जाती है, कैसे की जाती है? उसको खेती को रोपा जाता है, यानी रोपा जाता है। किसको? रोपण कृषि से संबंधित। किस है? रोपण कृषि से संबंधित है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो किस महादेश से? तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। किस है? उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। किससे? उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का संबंधित है? कौन संबंधित है? तो ओपेक का संबंध किससे है? तो यह है वेनेजुएला से संबंधित। किस है? वेनेजुएला से। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला है। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला है। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है? यानी एक नगरीय समस्या कौन है? निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें सभी एक क्या नगरीय समस्या है? ये सभी क्या है? नगर में समस्या होती है। पेयजल की कमी भी होती है, मलिन बस्ती होती है, वायु प्रदूषण भी होता है। इनमें से सभी होता है कहाँ? नगरीय समस्या होती है। नगर में ऐसा समस्या होती रहती है। ठीक है। मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? यानी मेम्फिस किस नदी के किनारे मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मिसिसिपी। मिसिसिपी के बाद मेम्फी है ना, मेम्फिस मिसिसिपी के किनारे स्थित है। मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिसिसिपी के किनारे स्थित है। किसे? मिसिसिपी के किनारे स्थित है। कलाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कलाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो ये कलाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। कलाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ है? अफ्रीका में अवस्थित है। कलाहारी मरुस्थल अवस्थित है, अफ्रीका में अवस्थित है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इस तरह से आपका जियोग्राफी का 70+ नेट वाला ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।